बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने GTN के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस कर ली कि GTN क्या है, GTN की टाइप्स क्या है। और आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अमेज़न के ऊपर हम किस तरह GTN एग्जम्पशन हासिल कर सकते हैं। GTN की एग्जम्पशन हमें क्यों होती है। GTN एक यूनिक एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कोड होता है, यानी कि ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर होता है जो कि प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई करता है कि ये किस प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी के अंदर किस मैन्युफैक्चर की चेन सप्लाई से ये प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफाई होगी। तो अगर आप ये GTN नंबर आपके पास नहीं है, जो कि इसकी टाइप है UPC और EAN, अगर आपके पास नहीं है, जो कि ये बार कोड्स होते हैं, जब भी आपने अमेज़न के ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता तो आपको UPC जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका के लिए और EAN जो कि आउटसाइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका के लिए आपको इसकी ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ये नहीं है, किस तरह विदाउट UPC और EAN आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। और इस लिस्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो यही है कि आप अमेज़न के ऊपर GTN एग्जम्पशन लेते हैं। आप कहेंगे कि मैं अमेज़न के ऊपर मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करना है, मगर मेरे पास UPC कोड नहीं है, मेरे पास UPC बार कोड्स नहीं है, तो उसके बगैर मैं किस तरह प्रोडक्ट मैं वहाँ पर लिस्ट करूँगा। तो उसको प्रोडक्ट लिस्ट करने का जो प्रोसेस है अमेज़न के ऊपर, उसको हम GTN एग्जम्पशन कहते हैं। हम अमेज़न के ऊपर GTN एग्जम्पशन लेते हैं, और वो किस तरह हम लेते हैं उसके ऊपर हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो GTN एग्जम्पशन हमें कब अप्लाई करनी चाहिए। तो GTN एग्जम्पशन हमें तब अप्लाई करनी चाहिए जब हमने अपना प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स वहाँ पर लॉन्च करना है जिसकी हमारे पास ID नहीं है, यानी कि हमारे पास बार कोड्स की ID नहीं है, तो तब हम इसकी एग्जम्पशन लेंगे। और अगर हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स को हम वहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं कि जिसकी हमारे पास ID नहीं है, तो तब हम वहाँ पर GTN एग्जम्पशन लेंगे। उसके अलावा हम तब एग्जम्पशन ले सकते हैं जब हम अपने मैन्युफैक्चरर से या पब्लिशर से जब हमने प्रोडक्ट्स यानी कि इन्वेंट्री ली होती है, तो वो हमें अपने प्रोडक्ट की ID वहाँ पर नहीं देते। अगर आपने लिस्ट करना होता अपने प्रोडक्ट, तो आपने मैन्युफैक्चर पब्लिशर अगर आपने इन्वेंट्री ली, अपने प्रोडक्ट्स लिए, तो उन्होंने आपको उसकी ID नहीं दी। आपने कहीं लोकल स्टोर से अगर आपने वहाँ पर इन्वेंट्री वगैरह ली है, प्रोडक्ट्स लिए जो कि आप वहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं, और वो आपको ID प्रोवाइड नहीं करते, तो तब आप GTN एग्जम्पशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप ऑटोमोटिव जो पार्ट्स होते हैं आपके, आप उसके लिए आप GTN की एग्जम्पशन ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपके मल्टी प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका A बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की आप प्रोडक्ट्स वहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप एक जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एक शर्ट वहाँ पर उसके साथ पैक करें, उसके साथ एक पैंट आप वहाँ पर पैक करें, या एक कोट आप वहाँ पर पैक करें, या कोई भी प्रोडक्ट्स आप वहाँ पर पैक करें जो कि आप मल्टी प्रोडक्ट्स वहाँ पर एक बॉक्स के अंदर पैक करें, तो उसके लिए भी आप GTN एग्जम्पशन हासिल कर सकते हैं। तो ये आप इजीली अमेज़न के सेलर सेंटर के ऊपर आप इसको ले सकते हैं। तो GTN की एग्जम्पशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है कि जब भी आपने वहाँ पर GTN की अगर एग्जम्पशन लेनी है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह वहाँ पर फेस ना करनी पड़े। जब भी आपने वहाँ पर प्राइवेट लेबल अपना बिजनेस वहाँ पर लॉन्च करने के साथ इन्वेंट्री को वहाँ पर लिस्ट करना है, तो आपका जो ब्रांड नेम है, तो वो ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट के ऊपर वहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, ना कि एक स्टिकर की शक्ल पर आपका वो प्रोडक्ट उसके ऊपर होना चाहिए, और आपके प्रोडक्ट या आपकी पैकेजिंग के ऊपर उसका प्रिंट होना चाहिए आपके ब्रांड नेम का। उसके बाद फिर आपके प्रोडक्ट के ऊपर UPC और EAN कोड वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास वो होगा तो फिर आप वहाँ पर एग्जम्पशन किस लिए ले रहे हैं, आप एग्जम्पशन इसके लिए ले रहे हैं कि आपके पास UPC और EAN नंबर नहीं है वहाँ पर, तो तब भी आप वहाँ पर एग्जम्पशन ले रहे हैं, तो ये भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर ये नहीं होगा। और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका वो ही ब्रांड नेम होना चाहिए जो कि आपका ओरिजिनल ब्रांड नेम होगा।
ये ना हो कि सेलर सेंटर की डिटेल के अंदर आपका ब्रांड नेम और हो और उसके ऊपर जो आपने ब्रांड नेम पेस्ट किया होगा वो आपका ब्रांड नेम कोई और हो, वो आपका ओरिजिनल और सेम होना चाहिए। उसके बाद फिर आप अपने प्रोडक्ट्स की, आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग की मुख्तलिफ एंगल से आप पिक्चर्स लेंगे जो कि आप अपने रियल लाइफ के अंदर उसको यूजेज, यानी कि आप इस तरह अपने हैंड्स के अंदर या आप अपने टेबल के ऊपर आप रख के उसकी मुख्तलिफ एंगल से आप उसकी पिक्चर लेके वो वहाँ पर अपलोड करेंगे प्रूफ के लिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, तब आप अपना GTN एग्जाम्पशन ईजीली हासिल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कि किस तरह हम अपने GTN के एग्जाम्पशन को हासिल कर सकते हैं। आप अपने सेलर सेंटर के डैशबोर्ड के अंदर जाए, तो इस तरह आप यहाँ पर अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। तो जब आप यहाँ पर अपने कैटलॉग के ऊपर आप स्क्रॉल लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐड अ प्रोडक्ट्स की ऑप्शन आएगी। जब आप उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर हो जाएगा। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्स GTN, इसके ऊपर आप ये नीचे लर्न मोर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप लर्न मोर के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप अप्लाई फॉर GTN एग्जाम्पशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो कि आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये लिंक आपके सामने पेयर हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना GTIN एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पर मेक श्योर करें कि अगर आपका एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है तो फिर उसके ऊपर आपके प्रोडक्ट्स का नेम वहाँ पर पेस्ट होना चाहिए। अगर आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं है, यानी कि आपने किसी मैन्युफैक्चर या ऐसे पब्लिशर से ली है जिसने आपको ID वगैरह नहीं दी उसकी, तो आपको उसका यानी कि कोई ब्रांड वगैरह नहीं है, आपने किसी लोकल स्टोर से ली है, तो फिर आप यहाँ पर जेनेरिक लिखेंगे। अगर आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो फिर आप अपने यहाँ ब्रांड का नेम यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आप यहाँ पर जेनेरिक लिखेंगे, जिस तरह ये लिखा है कि G कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल हो गए, इस तरह आप यहाँ पर ये टाइप करेंगे। अगर आपका वहाँ पर ब्रांडेड है तो फिर आप वहाँ पर अपने ब्रांड का नाम लिखेंगे। और जेनेरिक कौन सा होता है, अगर आपने कोई भी लोकल स्टोर से अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है कि जिसका कोई ब्रांड वगैरह नहीं है तो वो जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं। या आपने किसी ऐसे पब्लिशर से या ऐसे आपने मैन्युफैक्चर से लिया है जो कि खुद ब्रांड नहीं है, वो भी एक लोकल मैन्युफैक्चर है जो आपको वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो उस सिनेरियो में भी आप यहाँ पर जेनेरिक लिखेंगे। अगर आपका ब्रांडेड है तो फिर आप यहाँ पर अपने ब्रांड का नाम लिखेंगे। अगर आपका नॉन ब्रांडेड है तो फिर यहाँ पर आप जेनेरिक लिखेंगे। और यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे कि किस कैटेगरी के अंदर आपका ये प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर करने के बाद उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप जेनेरिक यहाँ अपने ब्रांड का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप फिर चेक फॉर एलिजिबिलिटी, आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो फिर उसके बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और यहाँ पर आपको उसका स्टेटस दिखा देगा कि ये स्टेटस उनके क्राइटेरिया के मुताबिक फिट बैठता है कि नहीं। यानी कि जो भी आपने वहाँ पर अपने ब्रांड नेम का वहाँ पर नाम पुट किया या आपने वहाँ पर जेनेरिक लिखा है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो सारा उनके क्राइटेरिया के मुताबिक पूरा ठीक है तो फिर यहाँ पर स्टेटस के अंदर आपको टिक कर देगा, यानी कि आपका वो जो स्टेप है वो क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपका ये स्टेप क्लियर नहीं होता तो दो किस्म के जो एरर कोड्स हैं वो आपको वहाँ पर देते हैं। एक तो 5461 और दूसरा 5665 आपको कोड्स वहाँ पर एरर आते हैं। तो वो हम किस तरह सोल्व करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब आपका स्टेटस यहाँ पर ओके हो गया, यहाँ पर टिक का निशान आ गया, तो फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर आप उसका प्रूफ वहाँ पर सबमिट करेंगे। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का कैटेगरी आपकी होगी, यहाँ पर आपका ब्रांड नेम होगा और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट नेम होगा। प्रोडक्ट नेम यानी कि मीन्स आपका प्रोडक्ट टाइटल जो भी आपने रखना होगा वो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट टाइटल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप उसकी जो इमेजेस मैंने आपको पहले बताई है कि जो कि रिक्वायरमेंट्स है, जो आप अपने हैंड में या आप किसी टेबल के ऊपर उसकी मुख्तलिफ एंगल से आप इमेजेस लेकर वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। और ये 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसका साइज़।
और अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो फिर आपके प्रोडक्ट के ऊपर उसका नाम, उसकी पैकेजिंग के ऊपर उसका नाम होना चाहिए। वहाँ पर उसकी मुख्तलिफ एंगल से उस प्रोडक्ट की, उस पैकेजिंग की पिक्चर्स वगैरह लेकर यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर उसकी फिर प्रोडक्ट नेम भी पुट करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपको एक ईमेल भी आ जाएगी कि आपका यहाँ पर जो आपने एग्जामिशन के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है वो सबमिट हो चुका है, और वो 1 से 2 दिन के अंदर आपको उसका स्टेटस आपको बता देंगे कि आपका जो एग्जामिशन है वो प्रूव हुआ है या नहीं हुआ। और अगर नहीं प्रूव हुआ तो वो कौन सी ऐसी एरर्स वगैरह हैं जिसको आपने वहाँ पर रिजोल्व करना होता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने स्किप कर दी वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन वो बता देंगे। तो इजीली आप वहाँ पर अपना GTI एग्जामिशन हासिल कर सकते हैं। और इसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि जब आपने अपना GTI एग्जामिशन ले लिया है तो उसके बाद आप किस तरह अपना GTI का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो अप्रूव हुआ है कि नहीं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।